अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम बैक विद अ न्यू लेसन। आज मैं आपको प्रीवियस फाइनल एग्ज़ाम में दिए गए नरेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि किस तरह उनको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you may get the notification of all upcoming videos. So without wasting your time, let's start. The first sentence is he said what a fine day today. तो इसमें अगर हम देखें रिपोर्टेड स्पीच, जैसे इन्वर्टेड कमाज वाले से को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह का मतलब यूज़ दिया गया है, किस तरह का टेंस दिया गया वो हमें देखना होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो व्हाट अ फाइन डे टुडे, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम हैरत का इजहार कर रहे होते हैं। इसमें खुशी का इजहार भी करते हैं, गम का इजहार करते हैं। तो हम सैड को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जिस तरह की बात की जा रही है उसके मुताबिक उसको हम चेंज करते हैं। अगर उसमें हैरत का इजहार किया जाए तो उसको हम एक्सक्लेम्ड विद वंडर चेंज करते हैं सैड को। अगर उसमें गम का इजहार किया जाए तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, और इसी तरह अगर उसमें खुशी का इजहार किया जाए तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हम उसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हैरत का इजहार किया जाए तो इसको हम एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज करेंगे सैड को। जो मतलब ये पहला हिस्सा है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसमें वर्ब दी जाती है। तो इसको अब रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं क्योंकि पूरी एक बात होती है, इसमें बात हमें समझ आ रही होती है। इसको हम स्पीच इसलिए कहते हैं, रिपोर्ट की जा रही होती है। तो ही सेड, इसको हम चेंज करेंगे ही एक्सक्लेम्ड। अब ये चेंज करने का तरीकाकार है, इसमें अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिए जाते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अब इसको जो मतलब हैरत के इजहार के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आहा, ओह, वेल डन, ब्रावो, तो वट, इस तरह के जो अल्फाज दिए जाते हैं हैरत के इजहार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम हटा देते हैं जब हम उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर होते हैं सेंटेंस को। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, तो उसके बाद हम दैट लगाते हैं इन्वर्टेड कमाज हटाने के लिए, दैट। उसके बाद ये अल्फाज मतलब वट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको हम हटा देते हैं। अब इस बात को आपने इस तरह समझना है कि फाइन डे टुडे, मतलब एक तो ये है कि टुडे इसमें पता चला कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है। तो इसको हम इस तरह समझते हैं कि इट इज़ फाइन डे टुडे, या इस तरह इसको हम लें कि डे इज़ फाइन, इस तरह हम इसको लें, इज़ ए ना कहें हम, डे इज़ फाइन टुडे, मतलब इस तरह हम कह सकते हैं। या इसको हम समझें कि इट इज़ फाइन डे टुडे से हमें पता चला कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है। तो इट इज़, अब क्योंकि शुरू में इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया, तो अगला हम टेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए टेंस को हम चेंज कर देते हैं। मतलब उसमें अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है तो उसको हम पास्ट बना देते हैं। तो इसको हम चेंज कर देते, इट अपनी तरफ से हम लगा देते हैं इट इज़। अब इज़ हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है। अब क्योंकि शुरू में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो अगला टेंस हम चेंज कर देंगे, इट इज़ को हम इट वाज बना देंगे, इट वाज फाइन डे, it was a fine day today into that day हम चेंज कर देंगे। एट द एंड हम फुल स्टॉप इस्तेमाल कर देंगे। ये थोड़ा सा आपने समझना है कि ये साथ में आ गया। इट वाज अ फाइन डे, तो एट द एंड हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। अगला सेंटेंस है द मदर सेड मे यू रीच योर गोल। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में दी गई बात को अगर आप समझे तो उसमें दुआ की जा रही है। इस तरह के सेंटेंस को हम अपटेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम दुआ का इजहार करते हैं, बद दुआ, या उसमें हम ख्वाहिश का इजहार करते हैं। मतलब उसमें देखें, अब मे यू रीच योर गोल, तो इस तरह में इसमें दुआ दी जा रही है। इसमें विश भी हो सकता है। ये इस तरह के सेंटेंस ओह दैट या वुड दैट से शुरू होते हैं या बे से शुरू होते हैं। अब इसमें क्योंकि दुआ दी जा रही है तो हम सैड को प्रेड में तब्दील करेंगे, द मदर प्रेड, प्रेड दैट। अब इसको सेंटेंस को हम सीधा कर देते हैं, मतलब यू मे, इस तरह हम इसको कर देंगे। मे को मतलब सब्जेक्ट के बाद हम ले जाते हैं, उसके बाद उसको हम चेंज करते हैं।
अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया, तो सपोज़ करना है कि द मदर सेड टू मी। अब ये यहाँ पे क्योंकि फ़ैली हालत दी गई यू की, तो हम मी की भी फ़ैली हालत रखेंगे, आई यहाँ पे आ जाएगा, और मे इनटू माइट हम चेंज कर देंगे क्योंकि शुरू में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया, तो अगला हम टेंस तब्दील करते हैं। मतलब इस तरह हम कहते हैं कि पास्ट टेंस इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। आई माइट रीच। अब यूआर है, मतलब इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। तो उसमें यूआर मतलब यहाँ पे इजाफी हालत है सेकंड पर्सन यू की, तो मी की फ़ैली हालत इजाफी हालत माई आ जाएगी, माई गोल। एट द एंड हम फुल स्टॉप इस्तेमाल कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे हम। अगला सेंटेंस है शी विल से आई शैल नॉट गो टू स्कूल। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में दी गई बात को हम समझें तो इसमें असर्टिव सेंटेंस दी गई, क्योंकि इसमें खबर दी जा रही है, कोई बात किसी को बताई जा रही है, इसलिए हम इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने का तरीकाकार ये है कि हम से को टेल में तब्दील करते हैं, लेकिन उस सूरत हाल में, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जब उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया जाता है। तो शी विल से टू मी, अगर इस तरह की बात होती, या शी विल से टू हिम, मतलब कोई भी प्रोनाउन होता या किसी नाम की यहाँ पे बात होती, से के बाद से टू उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता, तो हम इसको से को हम टेल में तब्दील करते। लेकिन यहाँ पे इसको तब्दील नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसको वैसे रहने देंगे शी विल से। इसी तरह हम सेड के साथ भी इस तरह की मतलब सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अगर उसमें भी बात इस तरह होती शी सेट, तो उसको हम वैसे रहने देंगे। अगर यहाँ पे इस तरह होता शी सेट टू मी या शी सेट टू हिम, या मतलब कोई और प्रोनाउन होता या कोई और नाम का मेंशन किया जाता, तो उसको हम टोल्ड में तब्दील करते हैं, अदरवाइज़ तब्दील नहीं करते अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। शी विल से इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम दैट लगाते हैं। असर्टिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में तो चेंज करते हैं, यहाँ पे शी आ जाएगा शी। अब क्योंकि शुरू में शी विल से, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया जाता है। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि इस तरह का सेंटेंस होता शी सेज़, तो अगला टेंस हम तब्दील नहीं करते, रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया टेंस को हम चेंज नहीं करते। बाकी जो प्रोनाउंस की तब्दील है वो हस्बे मामूल हम करते हैं, वैसे जैसे हम पहले चेंज करते थे। तो इस पॉइंट को भी आपने ध्यान में रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया जाता है, तो हम अगला टेंस तब्दील नहीं करेंगे, उसमें प्रोनाउन की तब्दीलियाँ करेंगे हम। शी विल, अब क्योंकि शी के साथ हम विल ही लगाते हैं, शी विल नॉट गो टू स्कूल। एट द एंड हम फुल स्टॉप इस्तेमाल कर देंगे। तो इस तरह अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया जाता, मतलब इस तरह होता कि शी सेड, तो हम शेल या वहाँ पे या विल होता, तो उसको हम वुड में तब्दील कर देते हैं। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट मतलब शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया जाता, तो आई सेड टू हिम आर यू ऑल राइट। तो इसमें अगर हम देखें रिपोर्टेड स्पीच में दी गई बात को, तो इसमें सवाल किया जा रहा है आर यू ऑल राइट, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, उसको चेंज करने का तरीका कार ये है कि सेड को हम आस्क्ड में या से अगर उसमें दिया जाता है तो हम आस्क में तब्दील करते हैं, या अगर सेज दिया जाता है तो हम आस्क्स तो में तब्दील करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सेड है तो उसको हम आस्क्ड में तब्दील कर देंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया जाता है तो आई आस्क्ड हिम। अब आस्क्ड के साथ इस वर्ब के साथ हम टू नहीं लगाते, आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो सवालिया फ़िक्रा है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है। अगर सवालिया मतलब रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सवालिया फ़िक्रा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मतलब जैसे कैन, इज़, आर, एम, वाज, वार, इस तरह के अल्फाज से शुरू होता है, तो हम ये इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम इफ़ या वेदर इस्तेमाल करते हैं। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सवाल WH वाले अल्फाज से शुरू होता है, जैसे हु है, वेयर, व्हेन, इस तरह के अल्फाज से शुरू होता है जिसको हम WH फैमिली कहते हैं, तो उनको हम वैसे रहने देते हैं, मतलब उसको इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्योंकि दूसरे मतलब हेल्पिंग वर्ब से ये सवाल क्रिएट किया जा रहा है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम इफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वेदर भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इफ़
उसके बाद इसको आपने समझना है कि इसको हम सीधा करके लिख देते हैं यू आर ऑल राइट। अब यू क्योंकि सेकंड पर्सन है, अब इसकी फ़ैली हालत है तो हम की हम फ़ैली हालत लिखेंगे इफ़ ही। अब ये क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, इज़ार हम वाज वार में तब्दील कर देते हैं इफ़ ही। अब ही के साथ हम वाज लगाएंगे ही वाज ऑल राइट। इस तरह इसको हम एट द एंड ऑफ क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था डायरेक्ट फॉर्म में, जब उसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करें तो हम ये क्वेश्चन मार्क हम हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला सेंटेंस है द टीचर सेट लेट हिम कम इन। अब ये टीचर एक तो पहले आप ये समझें कि लेट को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेट को हम ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे लेट हिम कम इन। अगर इस तरह का सेंटेंस होता कि प्लीज़ लेट हिम कम इन, तो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, मतलब लेट को हम रिक्वेस्ट ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और प्लस जब हम सजेशन दे रहे होते हैं, जब हम इस तरह की बात करते हैं कि लेट अस प्ले क्रिकेट, तो हम वहाँ पे सजेशन दे रहे होते हैं। मतलब ये 3 इस्तेमाल हैं इसके लेट के। तो एक तो हम ऑर्डर के लिए इस्तेमाल किए हैं, जैसे यहाँ पे ऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया गया लेट को, या हम रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम सजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो जो मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो असूल हैं, जैसे मतलब उसको हम चेंज करते हैं ऑर्डर या रिक्वेस्टेड या उसमें एडवाइज्ड, तो उन असूलों को, इम्पेरेटिव के असूलों को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे टीचर ऑर्डर दे रहा है, द टीचर ऑर्डर्ड। उसके बाद हम मी अपनी मतलब लगा देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट अब हम अपनी तरफ से लगा देते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब में मतलब इनका ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ये ऑलवेज़ ये मतलब इस तरह की जो वर्ब हैं, जैसे एडवाइज़ है, रिक्वेस्टेड है, ऑर्डर है, एडवाइज़ है, ये इनमें इनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उनके साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तो हम ऑब्जेक्ट हम अपनी तरफ से लगा देते हैं द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब ये इम्पेरेटिव का असूल है कि जब हम इन्वर्टर का आवाज़ हटाते हैं तो हम टू लगाते हैं, दैट नहीं लगाते। टू लेट हिम। अब हम इसको चेंज नहीं करके, क्योंकि ये थर्ड पर्सन दिया गया, थर्ड पर्सन इज़ नॉट चेंज्ड, उसको हम चेंज नहीं करते। जब उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, लेट हिम कम इन। तो ये तरीक़ाकार है, मैंने इसको चेंज किया। कुछ सेंटेंस, कुछ आपको मैंने आपको असूल बताया किस तरह हम उनको चेंज करते हैं, किस तरह की कंडीशन, किस तरह हम उसको रिकग्नाइज़ करते हैं कि कैसे उनको चेंज करना है। तो आपने रिपोर्टेड स्पीच में दी गई बात को समझना है कि किस तरह की बात की जा रही है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। इफ़ यू गॉट अ लिटिल बिट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share this video with your friends. Thank you so much.